हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण कुमार शर्मा। हमारे चैनल का नाम है मैसेज लॉजिक। तो आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लास्ट टॉपिक भी मेरा यही था, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक्चुअली मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये मेथड मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है, अगर आपके पास कोई और मेथड हो तो आप मुझे जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। क्योंकि एक टॉपिक को समझाने के कई मेथड होते हैं और जरूरी नहीं है कि हर मेथड हर बच्चे को समझ में आए। तो इसी बच्चे के लिए मैं एक और मेथड लेकर आया हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, रूट के अंदर हम इस तरह से लिख लेते हैं एल आर एल एंड 4 आर। और इस तरह से हम साइन थीटा का रेशियो लेंगे एल अपॉन 4, कोस थीटा का लेंगे आर अपॉन 4 एंड टेन थीटा का लेंगे एल अपॉन आर। और इसी तरह से टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। यहां पर एल का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब हुआ लेफ्ट और आर का मतलब है राइट। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए, साइन थीटा, कॉस 45 एंड टेन 60। बाकी रेशियो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे, पहले साइन का रेशियो लेंगे रूट के अंदर एल अपॉन 4। तो एल का मतलब हुआ लेफ्ट। अब आप देखो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 1। 1 वैल्यू है, यहां पर अपन लिखेंगे 1 और अपॉन 4 का रूट। तो 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, यानी साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखिए cos 45, cos 45 के लिए cos का रेशियो लिखेंगे हम r/4। तो हम लिखेंगे रूट में r/4। r का मतलब होता है राइट, यानी cos 45 के राइट में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो आप लिखेंगे यहां पर 2/4 रूट। अब इसे कैंसिल कीजिए, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 1 का रूट 1 होता है और रूट 2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए tan 60 यानी आप रेशियो लिखेंगे एल अपॉन आर, एल अपॉन आर रूट में लिखिए। अब एल का मतलब हुआ लेफ्ट और आर का मतलब हुआ राइट। तो tan 60 के लेफ्ट में देखिए, tan 60 के लेफ्ट में देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3। तो आप यहां लिखिए 3। और tan 60 के राइट में कितनी वैल्यू है, 1। तो आप यहां लिखेंगे 1। तो आपकी वैल्यू हो गई √3, यानी tan 60 की वैल्यू हो गई √3। इसी तरह से आप कोसेक, सेक और कॉट थीटा की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी मेथड से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। हमारे चैनल का नाम मत भूलिए, मेरे चैनल का नाम है मैसेज लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो आज का लॉजिक ऑफ लाइफ बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। कुछ मेंढकों की रेस होती है और वो पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। उनमें से कुछ मेंढक नीचे गिरते जाते हैं और एक मेंढक, उनमें से सब में से एक मेंढक ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। और जो बाकी नीचे जो मेंढक होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि मत चढ़, मत चढ़, गिर जाएगा, मत चढ़। लेकिन वो मेंढक चढ़ता जाता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद बोलता है कि आई एम विनर। एक्चुअली वो मेंढक बह रहा था, वो बाकी लोगों की सुन ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहरा होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो या तो वह साजिश रचेंगे या आपके कैरेक्टर पर वार करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको अगर आगे बढ़ना है तो बहरे होइए और ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, आपको मंजिल भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। तो इसी पॉजिटिव स्टोरी के साथ मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट देना चाहूंगा। तो आज का पॉजिटिव थॉट है, भगवान के हर फैसले पर कोई वजह रही है। किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही है। रास्ता मुश्किल होता जा रहा है, इसका मतलब है मंजिल करीब आ रही है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।